अजीब। तो दोस्तों, राहुल गांधी की जो मोदी सरनेम मामले पर जो केस चल रहा है, कहें तो अभी तक, क्योंकि उसकी सज़ा जो हुई है और दोष सिद्धि पर जो रोक लगी है, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। और इस फैसले से कांग्रेस खेमे में ज़बरदस्त उत्साह है और कांग्रेस अब आने वाले चुनावों के लिए बड़ी तैयारियों में जुट भी गई है। इंडिया के बाकी दल भी राहुल गांधी के पक्ष में आए फैसले से खुश हैं, लेकिन बीजेपी अपनी बेचैनी किसी भी तरह छिपा नहीं पा रही है। राहुल गांधी का अब संसद तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। सजा मिलने पर अगर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे तो सजा खारिज होने पर क्वालिफाई होंगे, ये बिल्कुल साफ गणित है। इसमें कोई गुना भाग नहीं लगेगा। लेकिन बिना गुना भाग और जोड़ घटाव के बीजेपी को राजनीति करना ही नहीं आता। तो अब बीजेपी इस गणित में लग गई है कि कैसे राहुल गांधी को संसद तक पहुंचने में देर करवाई जाए। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जो घटनाएं हो रही हैं केवल उनका विश्लेषण करें तो कोई भी यही कहेगा कि ये राहुल गांधी को रोकने की तैयारी है। आपको याद दिला दूं कि सजा मिलने के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन सजा रद्द होने के 24 घंटे के बाद भी बीजेपी चिट्ठी चिट्ठी का खेल खेल रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क किया, उन्हें चिट्ठी लिखी। इस बारे में अधीर रंजन चौधरी ने यह बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। लोकसभा सचिवालय को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि शुक्रवार को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फोन पर बातचीत की। स्पीकर ने कहा कि वो अपने कल, यानी कि जो आज शनिवार है, शनिवार को बात करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि मैंने लोकसभा सचिवालय को आज फोन किया और उन्होंने कहा कि कार्यालय आज बंद है। इसके बाद मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या मुझे इसे आज उनके पास दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा कि वो दस्तावेज लोकसभा अध्यक्ष के पास जमा करें और आज छुट्टी है। तो ये तमाम बातें जरा उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। ये बहुत मजेदार तथ्य यहाँ पे जो उभर के आ रहा है, कैसे राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हो रही है। लोकसभा ये जो सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, उसमें राहुल गांधी आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक ये सेशन चलना है। और उससे पहले यहाँ कल जब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई गई है, उसके बाद से 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी ढंग का कोई फैसला नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कि जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे, तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ, वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी,
लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। तो ये आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी को, और इससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरह बीजेपी राहुल गांधी को संसद तक पहुंचने पर फिर रोड़े अटका रही है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है, ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। राहुल गांधी को संसद से बाहर करने पर भी बीजेपी की, मोदी जी की, दोनों की किरकिरी हुई थी, और अब उन्हें संसद पहुंचने से रोकेगी बीजेपी अगर, तो फिर ये दांव भी शायद उल्टा पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक भी अब डरो मत के नारे को छुट्टी क्या कहें, ये बिल्कुल उस हिसाब से डरो मत के नारे को आगे बढ़ा रहे हैं उनके समर्थक, जैसे पिछले दिनों आपने देखा उन तमाम पहलुओं पे जब राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे थे, यानी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। और इसको उनके समर्थक अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ डर करके काम नहीं चलने वाला। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी को संसद में आने से रोककर भी बीजेपी जनता का कितना भरोसा हासिल कर पाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी बड़ी तेजी से जनता के बीच अपना कद बढ़ा चुके हैं, और अब उनका हाथ थामने के लिए विपक्ष के बाकी नेता किस तरह आगे आ रहे हैं, इसकी एक मिसाल कल तब सामने आई जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में मोदी को मात देने के बाद सीधे लालू जी से मिलने पहुंच गए। जी हां, लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि उनके पास आएं, और इन दोनों की मुलाकात हो गई, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की। राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के बाद इतनी ही बात नहीं हुई, बल्कि इन दोनों के बीच हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब हुआ, और सारी तस्वीरें जो हैं वो बाहर आई हैं, और तमाम संभावनाएं यहाँ इंडिया की दिखाई दे रही हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के कुछ और नेता भी मौजूद रहे। सबने खाना खाया, और बताया जा रहा है कि इसमें ठेठ बिहारी नॉनवेज डिश भी परोसी गई थी। वैसे अभी चंपारण मटन नाम की शॉर्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुकी है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है, और चंपारण मटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है। और यहां लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ देश की राजनीति में नए पकवान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार के लिट्टी चोखा और सत्तू को खूब भुनाया जा चुका है, लेकिन अब नए स्वाद की पहचान कराई जा रही है, और देश भी जल्द ही सियासत में नए स्वाद और नई रेसिपी देखेगा। पटना और बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक होना तय हो चुका है, और यहां कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इंडिया के संयोजक से लेकर के सीटों के बंटवारे तक सब पर चर्चा होगी, और इसके बाद कई और बैठकें होने की तैयारी की जाएगी। यानी इंडिया ने एनडीए को पटखनी देने के लिए कमर कस ली है, और इधर कांग्रेस ने भी अपनी आंच तेज कर दी है ताकि नए पकवान पकाए जा सकें। और इस नए पकवान में नई रेसिपी जो है वो चंपारण मटन है, और शेफ कौन है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं, और सीखने वाले कौन हैं तो वो राहुल गांधी हैं। तो क्या इसके कुछ और भी मायने हैं? क्या एक नई तैयारी चल रही है अंदर खाने कांग्रेस की? लेकिन उससे पहले एक जो तैयारी वो आपने सुन ली अधीर रंजन चौधरी की, वो तत्काल उस तैयारी को करना जरूरी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जल्दी से जल्दी, यानी आने वाले परसों जो सोमवार है उस दिन राहुल गांधी सदन में हों, और 8 तारीख यानी उसके ठीक एक दिन बाद मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कांग्रेस चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी सदन में रहें, लोकसभा में रहें, और वो भाषण दें। लेकिन क्या बीजेपी उन्हें रोकना चाहती है? एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिर लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के तमाम जो इस पूरे पहलू पे, जिस पर जो इस बीच में जिनके जरिए ये चिट्ठी आगे गुजर करके एक दस्तावेज में तैयार हो करके और राहुल गांधी को संसद तक आने का रास्ता जो है वो साफ करेगा,
क्या वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? तो सवाल बहुत हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कल जब राहुल गांधी को एक राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके बाद कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने बड़ी ही सधी और नपे तुले शब्दों में अपनी बात कही। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से। कल राहुल गांधी ने 5 लाइन में अपनी बात रखी थी, सिर्फ 5 लाइन में। लोग कहते हैं ना कि 2 शब्द बोलिए, तो ये 2 शब्द ही बोल करके आए थे, लेकिन इन 2 शब्द में कितनी गहराई है जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बस ये 5 सेंटेंस राहुल गांधी का, लेकिन यहाँ पर कि आगे क्या कुछ करना है उसके बारे में मेरे मन में क्लैरिटी है। राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें करना क्या है। तो दोस्तों आइए, लेकिन उसके बाद इस प्रेस मीट के बाद राहुल गांधी शाम को जब स्वाद चखने के लिए लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुँचे, तो वहाँ जो कुछ हुआ उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस अगले चुनाव में देश को लोकतंत्र का स्वाद याद दिला पाएगी। लोकतंत्र को बचाने के लेकर के जो बातें बहुत सारी होती हैं, उसका स्वाद फिर से याद दिलाना बड़ी बात है और एक बड़ा काम है। पिछले 9 साल में इस बात को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और इसके इर्द गिर्द क्या तैयारी कांग्रेस की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी तैयारी में कांग्रेस है। हम